देश में चुनावी रण जारी है। सारी पार्टियां हर सीट के लिए मजबूत से मजबूत उम्मीदवार उतारने में लगी हुई हैं। ऐसे में हॉट सीट माने जाने वाली यूपी की कन्नौज सीट पर बवाल अब थमता नजर आ रहा है। सबसे पहले 22 अप्रैल को समाजवादी पार्टी अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप यादव को यहां से अपना उम्मीदवार बनाती है, लेकिन बाद में उठा पटक के बाद खबर आती है कि अखिलेश ही कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। अपने बचाव में अखिलेश कहते हैं कि जो कन्नौज की जनता कहेगी हम वही करेंगे। लेकिन क्या सच में कन्नौज की जनता के कहने पर अखिलेश कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई बड़ी वजह है? इत्र नगरी के नाम से मशहूर कन्नौज सीट एक बार फिर बीजेपी और समाजवादियों के लिए नाक का सवाल बन गई है। अखिलेश के सामने बीजेपी के सुब्रत पाठक होंगे, जिसने 2019 के चुनाव में अखिलेश की पत्नी यानी कि डिंपल यादव को कन्नौज से हराया था। बता दें कि इस सीट से अखिलेश और उनके परिवार का लंबा नाता रहा है। 2012 में यूपी के सीएम बनने से पहले अखिलेश 3 बार यहां से सांसद रह चुके हैं और हम ये कह सकते हैं कि 2000 में अखिलेश ने अपनी सियासी पारी का सफर इसी सीट से शुरू किया था। अब बात आती है कि जब सपा ने तेज प्रताप यादव को यहाँ से खड़ा किया था तो क्यों अखिलेश को आगे आना पड़ा? क्या अखिलेश भाजपा के सुब्रत पाठक से डर गए हैं या फिर कुछ और ही वजह है? और ऐसे में जाहिर है कि ये सवाल तो जरूर उठेंगे कि अखिलेश यादव इतने कंफ्यूज्ड क्यों हैं? सपा ने 3 दिन पहले ही इस सीट पर तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया था। हालांकि स्थानीय नेताओं के द्वारा स्वीकार नहीं करने से पार्टी को अपना फैसला बदलना पड़ा। पार्टी वर्कर्स का कहना था कि तेज प्रताप भले ही अखिलेश यादव के भतीजे हैं, लेकिन कन्नौज के लिए वे एकदम नए चेहरे हैं। ये सीट 2019 तक समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। ऐसे में बीजेपी को हराने के लिए मजबूत चेहरे की जरूरत थी और अखिलेश से बेहतर इस सीट के लिए और कोई विकल्प नहीं हो सकता है। अखिलेश यहाँ के लिए लंबे समय तक संभावित उम्मीदवार भी माने जा रहे हैं। कन्नौज सीट पर कई सालों तक रहा है समाजवादी पार्टी का कब्जा। साल 1999 से 2019 तक कन्नौज सीट पर मुलायम परिवार का ही कब्जा रहा। साल 1999 में मुलायम सिंह यादव कन्नौज की सीट से चुनाव लड़े थे। मुलायम सिंह के बाद एक उपचुनाव और 2 लोकसभा चुनाव में भी इस सीट से 3 बार अखिलेश यादव ने फतह हासिल की थी। 2014 में अखिलेश ने ये सीट डिंपल यादव को दे दी थी, जहां मोदी लहर के बावजूद वो इस सीट को बचाने में कामयाब रही थी। लेकिन 2019 में सुब्रत पाठक ने डिंपल को हराकर समाजवादी पार्टी को इस गढ़ में सेंध लगा दी थी। ऐसे में भाजपा के सुब्रत पाठक लगातार दावे कर रहे हैं कि अखिलेश यहाँ से फिर से हारने वाले हैं। तो वहीं सुब्रत पाठक पर अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव का कहना है कि वो इस बार कन्नौज में टिकेंगे भी नहीं। तो वहीं सुब्रत पाठक ने एक दिन पहले ही कहा था कि मैंने अखिलेश को पहले ही कहा था कि वो कन्नौज आए और चुनाव लड़ें, लेकिन उन्होंने किसी और को भेज दिया और जब लगा कि वो मेरे सामने नहीं लड़ पाएगा तो अब खुद चुनाव लड़ने अखिलेश कन्नौज आ रहे हैं। अगर बात करें कन्नौज के चुनावी समीकरण की तो कन्नौज लोकसभा सीट में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें से 4 विधानसभा सीटों पर अभी बीजेपी का कब्जा है। कन्नौज में करीब 16% मुसलमान और 16% यादव आबादी है, जबकि 15% ब्राह्मण और 10% राजपूत समाज मौजूद है। इसके अलावा 39% अन्य समुदाय के लोग भी कन्नौज में रहते हैं। इसमें ज्यादा संख्या दलितों की मानी जाती है। आप इस सीट के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें जनसत्ता। धन्यवाद।